मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज मैंने टॉपिक लिया है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना के जरिए अपना रिश्ता मजबूत कैसे कर सकते हैं, या प्रार्थना के जरिए हम परमेश्वर के कितने नज़दीक जा सकते हैं। क्योंकि हमने बहुत थंबनेल देखे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, प्रार्थना लोग वाग करवाते हैं, वो भी ऐसी भाषा में जो कुछ पल्ले ना पड़े। तो हम आपको परमेश्वर के नज़दीक लाने की फुल कोशिश करेंगे, जैसे हमारी पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। बहुत से आपने यूट्यूब पर थंबनेल देखे होंगे कि आज होगी आशीषों की बरसात, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर जाने से पहले हम बाइबल में मतलब वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। आप जिस जगह बैठे हैं, क्योंकि मैं वीडियो सुबह ही मॉर्निंग में अपलोड करता हूं, जिससे आप 10-20 मिनट की ये वीडियो होती है, आप टाइम निकाल कर देख सको और परमेश्वर के अद्भुत वचनों को जान सको। हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। आइए। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, जीवित पिता परमेश्वर, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने हमें अब तक संभाल के रखा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हर एक मुसीबत में, हर एक परेशानी में प्रभु जी आपने मेरी सहायता की। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु जी, तेरे अद्भुत वचन सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। उन भाई बहनों को वो बुद्धि, वो ज्ञान देना मेरे पिता परमेश्वर, जिससे वो आपके नज़दीक आ सकें, आपसे अपनी बातें कह सकें मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आदर महिमा आपको देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आगे का समय आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और आपसे मांगते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आइए हम अब वचनों में चलते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर अगुवाई करता है, वैसे आप सबके बीच में मैं आने की कोशिश करता हूँ। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर यहोवा आपको अपना दोस्त समझे? क्योंकि पता है, उसने कुलपति अब्राहम को अपना दोस्त माना था। आइए हम एक वचन आपके सामने पढ़ देते हैं। हे मेरे दास इस्राएल, मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे पुत्र मित्र अब्राहम के वंश। हालेलुया। क्योंकि वचन भी बताता है और यीशु मसीह खुद कहता है, कोई अपने मित्रों के लिए प्राण नहीं देगा, लेकिन मैंने अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दिए हैं। हालेलुया। तो इस वचन में और आगे हम वचन देखते हैं। याकूब 2 अध्याय वचन 23, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। तो आपको अगर परमेश्वर का मित्र खास बनना है तो परमेश्वर से आप अपनी प्रार्थना कीजिए। आप अपनी प्रार्थना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखो, अगर आपके क्षेत्र में कोई डॉक्टर या कोई अस्पताल है जिसमें अच्छी दवा होती है या वो अच्छा इलाज करता है, हमने सुना है यदि हम उसके पास ना जाएं और अपना हाथ ना दिखाएं तो वो हमें कैसी दवा देगा और वो फिर हमारा कैसा इलाज करेगा। तो हमें भी परमेश्वर के पास जाना चाहिए और उससे प्रार्थना हमें अपनी खुद करना चाहिए। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर चाहता है
यहोवा परमेश्वर चाहता है कि उसके साथ हमारा ऐसा ही रिश्ता हो। दरअसल वह हमें अपने करीब आने का न्योता देता है या बुलाने को अवसर देता है और अपना पास बुलाना चाहता है। हालेलुया। और वचन देखते हैं याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचत्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। तो परमेश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहता है। वो आपकी प्रार्थना खुद सुनना चाहता है। आप बेटा हैं, कोई बात नहीं, आप अपनी प्रार्थना खुद कीजिए। आप बेटी हैं, आपने परमेश्वर से प्रार्थना खुद कीजिए। क्या देखो, वचन भी बताता है, क्या यह न्योता पाकर हमें प्रार्थना जैसे परमेश्वर से बात करने के विषय में गंभीरता से नहीं सोचना चाहिए। दुनिया के किसी बड़े मंत्री या किसी बड़े आदमी के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। उसका दोस्त बनना है तो दूर उससे मिलने का वक्त निकालना भारी पड़ जाएगा। लेकिन इस जहान का बनाने वाला हमें हिम्मत देता है कि हम जब भी ज़रूरत महसूस करें बेझिझक प्रार्थना में उसके पास जा सकते हैं। हालेलुया। और आगे वचन बताता है भजन संहिता 37:5, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वह उसे पूरा करेगा। परमेश्वर वचनों के ही द्वारा हमें संभालता है और वचनों ही के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम रखता है। हालेलुया। और देखो, आगे जाने से पहले निरंतर प्रार्थना में लगे रहने से हम परमेश्वर यहोवा के साथ गहरी दोस्ती या गहरा जैसे बाप बेटे का संबंध होता है। जैसे हम देखते हैं यीशु का अपने पिता के साथ संबंध था और वो हमेशा यही कहता, मैं अपनी नहीं कहता हूँ, जो पिता मुझसे कहता है वही मैं आपसे कहता हूँ। तो उसका रिश्ता इतना मजबूत था, बहुत ही ज़्यादा। वो जब प्रार्थना करता था, जब वो परमेश्वर उसकी सुनता था। प्रार्थना में लगे रहने की ज़रूरत के बारे में यीशु की मिसाल से हम क्या सीख सकते हैं, आइए हम और आगे देखते हैं। लेकिन प्रार्थना के बारे में हम कितनी आसानी से लापरवाह हो जाते हैं। हर दिन की समस्याओं से जूझने में ही हम इतने डूब जाते हैं कि थोड़ा वक्त निकालकर परमेश्वर से बात करने की कोशिश नहीं करते। यीशु ने अपने चेलों को उकसाया था कि वे प्रार्थना करते रहें और खुद वह भी प्रार्थना करता था। आइए हम देखते हैं कैसे प्रार्थना करता था। मत्ती 26:41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। देखो, हम जानते हैं थक जाते हैं, जब हम काम करके आते हैं थक जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा वक्त तो परमेश्वर को दे सकते हैं। हम सारा दिन काम करते हैं अपनी हर एक परेशानी के लिए, लेकिन हमारे आगे ऐसी परिस्थिति ना आए। हम सब काम करते हैं लेकिन थोड़ा वक्त तो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना, अगर आप घर पे हैं तो सब मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। आप यदि अकेले हैं तो आप अकेले ही प्रार्थना कर सकते हैं। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम जानते हैं शरीर और आत्मा की हमेशा एक तरह की दुश्मनी है। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। कितनी भी कोशिश करके आप परमेश्वर से प्रार्थना करने का एक वक्त ज़रूर निकालिए। और हालांकि वह हर दिन यीशु वो खुद प्रार्थना किया करते थे। हालांकि वह हर दिन सुबह से रात तक बहुत व्यस्त रहता था, फिर भी वह बिना प्रार्थना करने से कभी पीछे
नहीं हटता था, वो वक्त निकाल ही लेता था। कभी यीशु प्रार्थना करने के लिए भोर को दिन निकलने से बहुत पहले उठ जाता था, बहुत पहले उठ जाता था। आइए हम देखते हैं वचन मरकुस 1:35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तो देखो, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की है और हम उसके बेटा बेटी हैं, हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। वो परमेश्वर का बेटा था, उसने प्रार्थना की, और हम किसके बेटा बेटी हैं? परमेश्वर ने वो भी परमेश्वर का बेटा और हम भी परमेश्वर के बेटा बेटी, समझ गए ना। और जब उसने प्रार्थना खुद की तो हमें भी प्रार्थना खुद करनी चाहिए। और देखते हैं मत्ती 14:23। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। तो समझ गए, वो खुद प्रार्थना करता था और अकेला प्रार्थना करता था। हालेलुया। चाहे जो हो, यीशु ने हमेशा प्रार्थना करने के लिए वक्त निकाला और हमें भी वक्त निकालना चाहिए। एक और आगे वचन देखते हैं, 1 पतरस 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो आदर्श दे गया है हमें। जब हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जब पढ़ते हैं तो हमें यीशु के बारे में पता चलता है कि उसने क्या क्या किया और उसने क्या नहीं किया। तो हम उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं, आगे आगे पढ़ते चले जाते हैं, तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन अद्भुत है। और देखो, पद चिन्हों पर जैसे यीशु मसीह चला वैसे भी हमें भी चलना चाहिए और उसके जैसा हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। तो 1 पतरस 2:22 क्या कहता है? ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। तो हमारे मुंह से भी कोई छल की बात ना निकले। कोई जहाँ तक हो सके अपने आप जितना हो सके पवित्र जीवन जियो, क्योंकि देखो, यीशु ने ना तो कोई पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। तो देखो, हम जब अविश्वासी थे तो हम उन सब कामों में लिप्टित हुए थे जो परमेश्वर को उन कामों से घृणा आती। लेकिन जब हमने यीशु को अपना प्रभु मानकर अंगीकार किया है तो हम उन कामों में नहीं बल्कि आत्मिक बातों पर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि हम आत्मिक हैं तो आत्मिक बातों पर ध्यान लगाते हैं। और आगे वचन भी कहता है 1 पतरस 2:23, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। न्याय के हाथ में सौंपता था। देखो, वह गाली सुनकर कभी भी किसी को गाली नहीं देता था और जैसे उससे दुख उठाकर वो कभी किसी को धमकी नहीं देता था। तो परमेश्वर की हम संतान है। देखो, परमेश्वर कहता है, अगर पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर पेड़ और हम उसकी डालियाँ हैं। तो हमें हमें उसके पद चिन्हों पर चलना होगा। वचन भी हमें ये बातें बताता है। और देखते हैं 1 पतरस 2 वचन 24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो या हम चंगे हुए हैं।
जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। आप उसी के मार खाने से हम या आप की जो दुर्बलता है वो दूर हुई है। हालेलुया। और वचन देखते हैं आगे, एक वचन और है, पहला पतरस 2 अध्याय वचन 25, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। तो देखो, पहले हम भटके हुए थे, हम प्रभु यीशु को नहीं जानते थे जब भटके हुए थे, लेकिन हम अब जान गए हैं। तो क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें बचा सकता है, और यदि हम मसीह को अपनाकर भी और उसके बताए हुए रास्ते पर ना चलें तो फिर हमारा क्या फ़ायदा उसको अपनाना। तो परमेश्वर कहता है तुम पहले भटकी हुई भेड़ों थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले, मतलब रखवाले यीशु मसीह के पास, अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा आज हमने क्या सीखा। देखो, यीशु ने खुद प्रार्थना की और वो अपने चेलों को भी उकसाता था कि प्रार्थना वो खुद करें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। और मैं भी आपसे कहता हूँ, आप प्रार्थना अपनी खुद करें, थोड़ा सा टाइम निकालें, परमेश्वर को जितना हो सके 1 पल 2 पल, जब भी आप प्रार्थना का आपका दिल करे आप प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको, देखो वो ही है, मनुष्य, एक जगह वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। मनुष्य कर सके या ना कर सके, लेकिन जब आप अपनी परेशानी परमेश्वर के आगे करोगे या करेंगे, परमेश्वर आपकी ज़रूर सुनेगा, परमेश्वर आपको उत्तर ज़रूर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको उन रास्तों पर ले चले जिसकी वो आपसे उम्मीद रखता है कि मेरी बेटा बेटी किस रास्ते पर चलना चाहिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बुद्धि और ज्ञान दे, और अपने पास, जैसे उसने वचन में बोला है कि वो हमें न्योता देता है, वो हमसे कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो, वह उसे पूरा करेगा। तो आप टेंशन मत लेना कभी भी। जब भी आपका दिल करे सुबह उठकर प्रार्थना करो, सोने से पहले प्रार्थना करो, लंच में हो सके तो लंच में भी प्रार्थना करो। जब भी आपका दिल करे प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।